हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मासा और गुजर गए तो शॉपिंग करने के लिए और यहाँ पर वो शॉपिंग करके वापस आएंगे और इस एपिसोड में और ये मजा आता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें जिनिची भाई प्रेसिडेंट रूम का कुछ काम करते हुए दिखाया जाता है। जब यहाँ पे मासा और गुजे आ जाते हैं और कहते मासा के हाथ में किटी देकर प्रेसिडेंट कहता है तुम ये क्या ले आए, तो कहते हैं मैं यहाँ रख सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है ठीक है। तो गुजे बताता है अगर मासा को नहीं रखता था वो प्रेसिडेंट रूम को थीम पार्क बना देते। तब यहाँ पे जिनिची कहता है अच्छा गुजे ये बताओ तुम प्रेसिडेंट के रूम में शामिल होना चाहोगे या नहीं। तो गुजे कहता है नहीं। बट जिनिची कहता है अरे मैं भी ऐसे करता था पर मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर हो गया और मैं एक लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गया। फिर वो अपनी बहुत पुरानी एक फोटो दिखाता है गुजे को। गुजे कहता है क्या सर ये आप हैं? आप तो पहले बहुत ही मोटे भद्दे कम स्कूल में ग्रेड लाते थे पर आप में इतना इम्प्रूवमेंट कैसे, तो आप स्कूल के प्रेसिडेंट कैसे बन गए? मुझे पूछा था। तो यहाँ पर जो जिनिची बताता है कि मैं एक लड़की के चक्कर में फंस गया जो कि उस समय भाई स्कूल की प्रेसिडेंट थी। तो उस लड़की को सेट करने के चक्कर में भाई जिनिची प्रेसिडेंट बन गया। भाई लड़के के चक्कर में कुछ भी। यहाँ साले आज तक 10 में से 10 नंबर हम लाए नहीं टेस्ट में, 10 में से 0 1 2 आ जाते थे किस्मत से। ये साले प्रेसिडेंट बन गए। मुझे उसकी बचपन की फोटो देखे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर ये आप ये। फिर जिनसे बताता है कि मैं एक लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गया और वो लड़की मुझे मिल गई क्योंकि मैं स्कूल का प्रेसिडेंट बन गया। फिर मासा भी कहती है बूझे तुम स्कूल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे, तुम्हें लेना चाहो तो ले सको। जगह फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी बहन कहते हैं मेरे प्यारे बड़े भाई मेरा साथ देना। वो कहता है क्यों? तो अपनी यूकी कहते हैं क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब ये सारी बातें वो इसलिए सोचा था कि वो कह रहा था कि मैं अपनी छोटी बहन का तो साथ नहीं दे पा रहा इलेक्शन में, तो मैं इन लोगों का साथ क्या दूंगा। फिर वो कहते हैं हाँ मैं सोचूंगा, आप लोग इतना प्रेशर क्यों कर रहे हो, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड यूकी का है। फिर वो आलिया के बारे में पूछता है तो आलिया के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम में झगड़ा हो रहा है क्योंकि दोनों के टूर्नामेंट आ रहे हैं और मैंने आलिया को उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उनके पास भेजा है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है यहाँ पे बेसबॉल टीम और भाई फुटबॉल टीम आपस में बैठ कर इस बात पे बातचीत कर रही थी कौन स्कूल का ग्राउंड यूज करेगा और कौन रिवर पार्क यूज करेगा। और आलिया को इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भेज दिया गया। पर आलिया सिर्फ ये कहते हैं कि एक टीम है ना स्कूल का पार्क यूज कर लो और एक रिवर साइड का पार्क यूज कर लो। पर यहाँ पे दोनों टीम कह रही थी कि हम स्कूल का पार्क यूज करना चाहेंगे क्योंकि हमारे टूर्नामेंट आ रहे हैं। और यहाँ पे जो फुटबॉल टीम थी ना वो कहती है हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो हमें हमारा स्कूल का पार्क यूज करना बहुत ज़्यादा वो रहेगा। और यहाँ पे वो कहते हैं नहीं हमारा भी टूर्नामेंट आ रहा है। मतलब दोनों टीमें सब लड़ाई झगड़े के मोड में थी। और यहाँ पे आलिया को भाई उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भेजा गया था। आलिया को खुद समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। आलिया यहाँ पर उन दोनों को भाई समझाने की कोशिश करती है पर यहाँ पर वो नहीं समझते। पर यहाँ पर इन दोनों टीम के कैप्टन भाई आराम से खड़े हुए थे और यहाँ पर कैप्टन के साथ जो लड़कियां थी वो भी कुछ आराम से खड़ी थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी। मतलब यहाँ पे टीम के जो मेंबर होते हैं ना वो आपस में लड़ रहे थे। दोनों टीम के कप्तान बड़े आराम से बैठे थे और लड़कियां भी बड़े आराम से बैठी थी। हम यहाँ पे इस प्यार मोहब्बत का माजला है और मुझे उसी डोर को पकड़ के सारी प्रॉब्लम एक झटके में सोल्व कर देगा। आलिया की कोई बात सुन नहीं रहा। धीरे धीरे वो टीमें कुछ ज्यादा गर्म हो जाती है और लड़ने के मूड में आ जाते। कहते तुम यूज कर लो, हमारा करियर दाव पे लगा हुआ है। वो कहते हैं अपने बारे में ना सोच कर हमारे बारे में भी सोचे। पर आलिया की भाई कोई बात सुन ही नहीं रहता। अब आलिया अपने आप को बेइज्जती महसूस करते और कहती ऐसा ही होना था क्योंकि मैंने कभी भी लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर। वो रोने लगती है। पीछे से भाई आ जाता है गुजे कहता है मुझे यहाँ पर बैकअप के तौर पर भेजा गया और कहता है क्या हाल है आलिया, तुम तो बहुत तगड़ी सिचुएशन में फंस गई हो। अब यहाँ पे भाई गुजे आया कैसे, क्योंकि गुजे तो भाई स्कूल प्रेसिडेंट के रूम में था। तो मैं बताता हूँ भाई यहाँ पर जैसे उसे पता चलता है कि आलिया को प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए भेजा गया है तो भाई गुजे को पता थी कि वो प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पाएगी क्योंकि वो आज से पहले कभी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसी ही नहीं। तो इसलिए भाई गुजे को ना चाहते हुए भी भाई आलिया की मदद करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ से आ जाती है दिल से, इसलिए भाई वो जाता है। आखिरकार उसकी वो होने वाली वाइफ है फ्यूचर की। यार हमें बताया जाता है कि जब भाई गुजे अपने क्लासरूम में जा रहा था तो वो कहता चलो आलिया से मिलने के लिए चाहेंगे। आलिया रोके कहती थी कोई मेरी मदद कर दो, कोई मेरी मदद कर दो। इसलिए भाई उसकी आवाज़ सुन के भाई गुजे चला जाता है क्योंकि भाई गुजे को पता था वो इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाएगी। आते ही फिर कहता है अच्छा तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि कौन स्कूल का पार्क यूज करेगा और कौन पार्क यूज करेगा। और यहाँ पे भाई गुजे थोड़ी देर इन दोनों टीम को एनालाइज करता है और थोड़ी देर के बाद कहता है तो मतलब वो कह रहा था कि फील्ड तुम एक ही यूज करो क्योंकि भाई ये एक फील्ड में एक मैच खेलने के बाद भाई टीम थक जाएगी, थोड़ी देर आराम करेगी। मान लो एक टीम जितना टाइम लेती है ना खेलने में उतना ही टाइम वो आराम भी करेगी। तो इसलिए कहते हैं जब दूसरी टीम आराम करे तो तुम दूसरी टीम उस ग्राउंड में खेल सकती हो और ऐसे करके वो एक दूसरों की मदद भी कर सकती है। तो भाई ये सारी चीज़ें वो बोलता है चलो ठीक है। मतलब देखो कहने का मतलब ये दोनों टीमों को वो एक ही फील्ड में खेलने के लिए कह देता है। वो कहता है कि जब एक टीम का मैच पूरा हो जाता है दूसरी टीम खेलेगी तो दूसरी टीम के लोग उनकी जल्दी से मदद करेंगे ताकि उनकी जो मैच में रिक्वायरमेंट होती है वो जल्दी से पूरी हो जाए। ऐसे कर करके तुम एक दूसरे की
एक दूसरे टीम है ना, वो एक दूसरे की टीमों की सहायता भी कर लोगे और आराम से खेल भी लोगे। ये सारी बातें भाई गूजे के मुँह से सुनते हैं भाई, वो कहते हैं चलो ठीक है। पर यहाँ पे कुछ लड़कियां खड़ी हुई थी, वो कहते हैं हाँ हम इतना तो कर ही सकते हैं, जब वो हमें रिवर पार्क यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि लड़कियां उन्हें मदद करेंगे, तभी भाई उन सबका टोन बदल जाता है और यहाँ पे लड़कियां कहती हैं हाँ हम मदद करने के लिए राजी, अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो भाई यहाँ पे दोनों टीमें शांत हो जाते हैं, क्योंकि भाई दोनों टीमों को पता है कि लड़का कितना सक्सेसफुल है, लड़कियों के आगे कमजोर हो जाता है। और यहाँ पे बताओ उन्होंने क्यों करा, क्योंकि उससे पता था कि जो लड़कियों की टीम, फुटबॉल की टीम में जो लड़कियां हैं वो बेसबॉल की टीम के लड़कों को पसंद करती हैं, और जो बेसबॉल की टीम की लड़कियां हैं वो फुटबॉल के लड़कों को कुछ को पसंद करती है। अगर दोनों टीम एक दूसरे की मदद करेंगे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मजा मिल जाएगा। तो इसलिए भाई मान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि बीच में लड़की की डोर आ गई थी। और यहाँ पे गुजे कहता है अच्छा चलो ठीक है आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो फॉर्म लेके प्रेसिडेंटो में भाई सबमिट करा देना है। फिर ये दोनों अपने जाने लगते हैं अपने क्लास में। तो भाई आलिया जाती रहती है, आलिया कहती है तुमने ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर दिया। अब आलिया की इतनी सी बात सुनने के बाद आलिया से गुजे कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें हटा दिया, जिस प्रॉब्लम को तुम्हें सोल्व करना चाहिए था वो प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी, मैं तुम्हें नहीं कर सका। पर यहाँ गुजे बताता है तुम्हें तो पता ही होगा कि प्यार क्या होता है। वो कहता है प्यार क्या होता है, अगर कोई भी झगड़ा हो रहा है अगर तुमने प्यार की डोर पकड़ ली तो बड़े से बड़े झगड़ा सोल्व हो जाता है। वो बताता है कि जब बेसबॉल टीम के कप्तान ने भाई एक लड़की को प्रपोज किया था तो वो लड़की मतलब उन दोनों के इस प्यार की मोहब्बत पूरे स्कूल में बात फैल गई थी। तो उसी चीज़ को पकड़ के है ना गुजे ने सोल्व कर दिया, क्योंकि कप्तान एक लड़के से प्यार करता था जो कि बेसबॉल टीम में थी, तो भाई कप्तान की तो बात माननी पड़ेगी। तो बहुत सी लड़कियां लड़के थे जो दूसरे अपोजिट साइड में थे और एक दूसरे को प्यार करते थे, तो उन्होंने भाई गुजे ने उसी डोर को पकड़ कर सोल्व कर दिया। और वो कहता है कि इससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साथ रहने का मौका भी मिल जाएगा। और चाहिए किया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भाई करियर बाद में देख लेंगे, खेल कूद बाद में देख लेंगे, पर सेटिंग के साथ रहना चाहेंगे हम। सारी बात भाई गुजे आलिया को बता रहा था, और यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे कुछ लड़कियां दूसरी टीम के लड़कों को पसंद कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ भाप ली और मैंने इसी चीज़ का इस्तेमाल किया, इससे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साथ में रहने का मौका मिल जाएगा। फिर ये लोग अपनी क्लास में जा रहे थे, तभी यहाँ इनका प्रेसिडेंट जी नीचे कहता है ओ माय गॉड गुजे तुमने बहुत जल्दी से लड़कों की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। तभी गुजे कहता है मुझे पता है मुझे इन सभी चीज़ों में फंसाया गया है। तो जी नीचे कहते हैं हाँ तुमने सही समझो, तुम बहुत ही ज़्यादा होशियार हो, तो तुम बताओ बिल्कुल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ज्वाइन होना चाहोगे या नहीं। यहाँ पर भाई ना चाहते हुए भी भाई उसको क्या कहते हैं गुजे कहता है ठीक है मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में ज्वाइन होना चाहता हूँ, क्योंकि भाई सब लोग उसे प्रेशर कर रहे थे कि तुम भाई पुश कर रहे थे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हो जाओ। तो भाई इन सबको मना करना ही बहुत बड़ी बात है। तो भाई कहता है चलो ठीक है मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होऊंगा। इतना कहने के बाद वो जाने लगते और वो आलिया को बताता है अगर थोड़ा टाइम और होता तो प्रेसिडेंट ने मुझे वहीं बैठ के फॉर्म भरवा देते। और यहाँ पर जाते जाते आलिया पूछते क्या सच में तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होगे। तो आलिया कहती है हाँ। आलिया से वो पूछता है कि तुम खड़े होगे, तो आलिया तो कर देती है। यहाँ पर जैसे वो आलिया है ना गुजे से पूछते क्या तुम सच में तो स्कूल के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो गए यूकी के साथ। तो जो अपना वो रहता है गुजे वो कहता है अगर मैं खड़ा हुआ क्या तुम अपना नाम प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हटवा लोगी। इतना सुनने के बाद आलिया कहते नहीं मैंने ठान लिया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है और मैं जो ठान लेते हैं वो कर लेते। गुजे को पता चल जाता है ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग है, मैं इसे नहीं हरा सकता। आप लोग गुजे कहता है अच्छा चलो ठीक है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें स्कूल के प्रेसिडेंट में जिता कर रखूँगा। तो सुनने के बाद भाई आलिया भाई रोने लगी और अपने हाथ में आंसू पोंछ कर भाई आलिया उसका हाथ पकड़ लेते और कहती है मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। मतलब कुछ रोमांस वाली बात है भाई। अपना गुजे बोलते हैं आलिया से कि आलिया मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हें स्कूल प्रेसिडेंट में जिता कर रहूँगा, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा। मतलब यार यहाँ पे आलिया वो गुजे ने कुछ लवी डबी वाली बात बोल देता है और आलिया भाई इमोशनल हो जाती है और कहती ठीक है मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। मतलब यहाँ पे कुछ देर बाद ये वाला सिस्टम बैठेगा और आलिया पता क्या कहती तुम मुझे सॉरी बात। आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से भाई गुजे को जानी पहचानी फीलिंग आने लगती है। वो सोचता है ओ माय गॉड ऐसी फीलिंग तो जब मैं मासा के साथ बचपन में बात करता था तब मुझे एहसास होता था। तो मासा के बारे में सोचने लगता है। जो जिस लड़की से भाई जो अपना गुजे ने बचपन में बात करता था वो कोई और नहीं आलिया की फ्रेंड मासा ही है। तो भाई जैसी आलिया उसका हाथ पकड़ देते तो उसे जानी मानी फीलिंग महसूस होती कि मासा तो मेरा हाथ पकड़ देते तो मुझे ऐसा ही फील होता था। तो भाई फील तो हो गया क्योंकि वो दोनों बहन है और तूने भाई 2 नहीं 3 नहीं 4 लड़के सेट कर रखे भी एक लड़की और आएगी। एकदम से भाई आलिया उसका हाथ दबाने लगती है और भाई जैसे गुजे की आँख खोलते हैं वो देखते आलिया की तरफ। ओ माय गॉड आलिया बहुत ज़्यादा गुस्से में और गुजे से कहती है क्या तुम अभी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे, तुम अभी यूकी के बारे में सोच रहे थे। भाई गुजे को पता चल जाता है उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक लड़की कभी दूसरी लड़की को नहीं आने देगी। एक नॉर्मल सी बात है भाई जिस लड़की की गर्लफ्रेंड है तो भाई दूसरी गर्लफ्रेंड को भाई उस लड़के की दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने देगी, भाई वो मारपीट पर उतर जाएगी, पुलिस पर उतर जाएगी। तो भाई ऐसा सीन आलिया कहती है। आलिया कहते कि तुम अभी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे। मुझे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आलिया भाई उसको विश्वास नहीं करते उसका हाथ दबाने लगती है और वो गुजे से कहते हैं गुजे अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात
भूल जाऊँ तो तुम्हें एक चाटा खाना पड़ेगा। भाई गुजो को समझ में नहीं आता, तब तक आलिया उसके गाल पर चाटा रख देती है और गिरते वक्त गुज कहते हो माय गॉड क्या मस्त चाटा मारा है। इतनी सुंदर लड़की का हाथ जब गाल पे पड़ता है तो सभी लड़के कहेंगे माय गॉड कितना मस्त चाटा मारा है। भाई मुझे किसी ने मार दिया ना, मैं लड़की को गोली मार दूंगा, सही बता रहा हूँ, मैं लड़की को गोली मार दूंगा। क्योंकि भाई आदमी को पेट में फर्क नहीं पड़ता, पर भाई लड़की हाथ उठा देना भाई आदमी को खून खोल जाता है। फिर तो मैं या तू, पर पता नहीं गुजे कैसे भाई, गुजे का ये टारगेट होगा, तो इसलिए भाई ने उसका थप्पड़ सह लिया। अब थप्पड़ मारने के बाद भाई आले कहते अच्छा चलो आ जाओ चलते हैं। अब ये क्या बात है भाई, थप्पड़ मारते में आ जाओ गुजे हम चलते हैं, मतलब यार वो सब पीट भी रहे हो तो फिर कहते चलो उठो हम रूम में जाके धपाधप करेंगे, मतलब यार। गुजे भाई उसका हाथ पकड़ के कहता चलो ठीक है। अब तुम ये पोज देख लो कि कैसे भाई आलिया और गुजे क्या लग रहा है, लवर बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए। यहाँ हमारी वाइफ मिली नहीं और एक कार्टूनों की वाइफ मिल जाती है, उसको नहीं मतलब एनीमे में वाइफ स्कूलों में मिल जाती है। फिर ये लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। आलिया कहते हैं अच्छा तुम्हारा गाल कैसा है, मैंने थप्पड़ मारा था तुम्हारा गाल सोच तो नहीं है। फिर गुजे कहता है कि जानता कुछ नहीं हुआ, बस अब उस गाल पे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। इतना सुनने के बाद आलिया कहती है अच्छा ठीक है मेरे पास आओ, और भाई गुजे के गाल पर एक तगड़ा सा किस कर देती है। ये बढ़िया है, पहले मारो फिर किस करो फिर उसे दो फिर ये करो, ये बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। यार कोई मुझे भी मार दे थप्पड़ और बाद में चुम्मा चाटी करने का मौका दे, मैं तो 10 थप्पड़ खा लूंगा। मुझे पता है थोड़ी देर पहले मैं तो मारने की बात कर रहा था, पर यार अब कोई पुच्ची देखे मतलब थप्पड़ मार के पुच्ची करे तो भाई मैं तो भाई राजी हूँ, मैं राजी हूँ भाई, राजी हूँ मैं तो। उसके गाल पे किस करती है भाई, मुझे को समझ में नहीं आता और फिर पीछे हटने के बाद कहती है अपनी रशियन लैंग्वेज में आई लव यू, यू वांट फक मी। तुमने सही में ना आई लव यू, यू वांट फक मी, थोड़ा सी लैंग्वेज में भाई वो गोजे से कहते हो। गोजे तो चुपचाप खड़ा रहता है, भाई क्या बोल दिया लड़की ने उससे। अब आलिया सारी चीजें रसियन में बोल के भाई आलिया को पता चल जाता है उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ से वो चली जाती है और भाई गोजे चुपचाप भाई खड़ा रहता है, क्योंकि भाई आलिया ने बोला था यू वांट फक मी एंड आई लव यू। यहाँ पे भाई आलिया को भी दिखाया जाता है जो कि वो सारी की सारी बातें सोच के भाई बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी, डर रही थी, शर्म रही थी, कहती मैं क्या कर रही हूँ। वो कहते हैं मुझे अपने आप को स्टक नहीं होने देना, मुझे स्कूल का प्रेसिडेंट बना है। पर जब वो कहती है नहीं मैं अपने दिमाग में ऐसी बातें नहीं ला सकती, तभी उसकी बहन आ जाती है। देख रहे हो मतलब लड़के खुद कह रहे हो यू वांट फक मी। अब इतना कहने का भाई आलिया तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, वो बहुत शर्माती है कि नहीं मुझे स्टक नहीं होना, मुझे स्कूल के प्रेसिडेंट में भाई बहुत प्रेसिडेंट में इलेक्शन में खड़े होकर प्रेसिडेंट बनना है। पर जब इसकी बहन आ जाती है और आज वो पता है किससे मिलके आई है, इसकी बहन गुजे से। अब अपनी बहन को देखती है, वो कहती है ओ माय गॉड मासा तुम आ गई, पर मासा के चेहरे पे कुछ और है। तो आलिया कहती है मासा आज कुछ हुआ है, तो मासा कहती है नहीं आज जाना कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं देखो ये मैं तुम्हारे लिए किटी लाई हूँ, तुम्हारी तरह लग रही है बिल्कुल। तो आलिया कहती है हाँ चलो ठीक है। फिर वो पूछते मासा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो बता दो। फिर मासा कहती है आज मैं गुजे से मिली, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मतलब कहने का मतलब आज मासा अपने बचपन के दोस्त प्यार इस मोहब्बत से मिली और कहती है मासा कहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि भाई मासा खुद उससे प्यार करती है गुजे से। और बताइए आलिया से क्या कहती है, आलिया से वो कहती है कि गुजे को तुम अपना बना लो, नहीं तो कोई और उसे अपना बना के चला जाएगा। अगर तुम लेट हुई तो कोई और उसे तुमसे छीन लेगा। अब भाई मासा भाई आलिया से साफ साफ कह रही थी कि तुम्हारा जो गुजे है वो मेरा भी गुजे है। वो ये कह रही थी कि गुजे को जल्द से जल्द अपना बना लो, नहीं तो कोई और उसे अपना बना लेगा। पर मासा को भी ये नहीं पता कि गुजे के पीछे 2 लड़कियां हैं, पहले यूकी और एक दूसरी है नोया। सही सुना भाई, गुजे के पीछे भाई 4 लड़कियां हैं, आलिया, मासा, यूकी और नोया। हमारे पीछे 4 कुत्ते पड़े रहते हैं, लड़की की तो बात छोड़ ही दो। अब ये भाई एपिसोड यहाँ पर होता है खत्म। देख रहे हो भाई उसके गुजे के तो मजे हैं। कौन कौन पड़ा उसके पीछे, आलिया, मासा, यूकी और नोया। अब इन 4 को भाई समझता है गुजे कि हाँ भाई चारों के चारों है मेरे पीछे, तो भाई गुजे चिल मार के रहता है क्या एक ये तो दोस्त है, हमारे पास तो एक भी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।